Hello students, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to learn 15 advanced daily use English sentences, phrases and idioms. And trust me, in इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेचुरल साउंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट सेंटेंस से, जो कि है पुट योर सेल्फ इन माई शूज़। पुट योर सेल्फ इन माई शूज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बोलना होता है कि अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो। तो अगर आपको कभी भी किसी को कहना है कि अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पुट योरसेल्फ इन माय शूज़, यानी कि ऐसे मुझे देखकर जज मत करो। पहले अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो और तब बताओ कि कैसा फ़ील होता है। तो अगर आप कभी भी किसी को ये कहना चाहते हैं कि आओ और मेरी जगह रहकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है। तो कभी भी ये बोलने के लिए कि अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे पुट योरसेल्फ इन माय शूज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, एंड दैट इज़ इट्स माय वे और द हाईवे। इट्स माय वे और द हाईवे, इसका यूज़ जो इंग्लिश पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि या तो जो मैं कहता हूँ वो करो, नहीं तो फिर अपना रास्ता नापो। तो अगर आपको किसी को भी कहना है कि जितना मैं कहता हूँ उतना करो, नहीं तो फिर अपना रास्ता नापो, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इट्स माय वे और द हाईवे, यानी कि या तो मेरे हिसाब से चलो, वरना इस चीज़ को छोड़ दो या फिर मेरे से दूर हो जाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, दैट इज़ गुड टू फाइनली मीट यू। इसका आप यूज़ बहुत बार कर सकते हैं, अपने डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से मिलकर या किसी भी फैमिली मेंबर से मिलकर, किसी भी कज़न के साथ मिलकर। गुड टू फाइनली मीट यू का मतलब होता है आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। तो अगर आपको कभी भी कहना है कि चलिए भगवान का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे गुड टू फाइनली मीट यू। गुड टू फाइनली मीट यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, एंड दैट इज़ दिस टू शैल पास। दिस टू शैल पास, इसका मतलब है ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। तो अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है या कोई अपने लाइफ़ में प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं दिस टू शैल पास। कि भाई आप इतनी टेंशन मत लीजिए, बुरा वक़्त है, बुरा टाइम चल रहा है, ये भी गुज़र जाएगा। तो बुरा टाइम गुज़र जाएगा या ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस टू शैल पास, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और ये है हमारा शेम ऑन यू। शेम ऑन यू, इसका यूज़ भी आप बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे यू आर माई फ्रेंड येट यू लाइड टू मी। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, येट फिर भी, यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे तुम मेरे दोस्त हो फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं करी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यू आर माई फ्रेंड येट यू डिडंट हेल्प मी। येट यू डिडंट हेल्प मी, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। अब एक सेंटेंस आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि तुम्हें तुम्हारे घर की कंडीशन पता है, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, ताकि आप वर्ड्स को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, ये भी सीख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और ये है कम अगेन। कम अगेन, इस फ्रेज़ का यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला कोई चीज़ इतनी जल्दी में बोल गया, या कोई चीज़ उसने बोली पर आप उसे सुन नहीं पाए। सामने वाले ने कोई चीज़ बोली पर आप उसको सुन नहीं पाए, तो वहाँ पर जब आप ये बोलते हैं कि दोबारा बोलिए या क्या कहा आपने, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश का एक फ्रेज़ कम अगेन। कम अगेन का मतलब होता है दोबारा बोलिए या दोबारा दोहराइए। तो अगर आपको कभी भी हिंदी में ये कहना है कि दोबारा दोहराइए या फिर दोबारा बोलिए, तो प्लीज़ वहाँ पर यूज़ कीजिए कम अगेन। कम अगेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और ये है आई एम क्रेजी अबाउट यू। आई एम क्रेजी अबाउट यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप किसी पर्सन का नाम लिखें, यहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप किसी एक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कभी भी किसी काम के पीछे पागल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्रिकेट खेलने के पीछे पागल है, तो अबाउट के बाद आप अपनी फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। हम इसे बोलेंगे ही इज़ क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के पीछे
पागल है या वो क्रिकेट का दीवाना है। तो अगर आपको कभी भी कहना है कि मैं आपके पीछे पागल हूँ, मैं आपके लिए पागल हूँ या मैं आपका दीवाना हूँ, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। अब एक सेंटेंस आप मुझे बताइए कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए पागल हूँ। मैं इंग्लिश सीखने के लिए पागल हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बोलना होता है कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। आप किसी से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप सामने वाले को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ गलत मत समझना, प्लीज़ इसे नेगेटिव तरीके से मत समझना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। तो अगर आपको कभी भी किसी को कहना है कि प्लीज़ मेरी बातों को गलत तरीके से मत समझना या इसे नेगेटिव तरीके से मत लेना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज इट डजंट मैटर टू मी। इट डजंट मैटर टू मी। इट डजंट मैटर टू मी का मतलब होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको कभी भी कहना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इट डजंट मैटर टू मी। जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो या तुम क्या बोलते हो, तो इट डजंट मैटर टू मी व्हाट यू से और व्हाट यू आर सेइंग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हमेशा की तरह हम सिर्फ वर्ड्स को सीखें ही नहीं बल्कि उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीख सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बोलना होता है कि बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। तो अगर आपको कभी भी कहना है कि बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो, तो वहां हम यूज करेंगे स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। कि भाई तुम छोटे बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चों की तरह एक्ट मत करो। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट इट। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट इट का मतलब होता है कि जब कई बार आपको ऐसी फीलिंग आती है जो कि अच्छी फीलिंग नहीं होती, आपको कुछ अच्छा सा नहीं लगता, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट इट। कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है या मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज नेवर से नेवर। वन ऑफ माय फेवरेट सेंटेंसेस फ्रेजेस, नेवर से नेवर। नेवर से नेवर का मतलब होता है कभी भी ये मत बोलो कि तुम नहीं कर सकते। आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो 2 दिन ट्राई करते हैं और नेक्स्ट दिन छोड़ देते हैं, या जो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम किसी को कहते हैं कि ऐसे मत बोलो कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए हम लोग यूज करेंगे नेवर से नेवर। कि कभी भी ये मत बोलिए कि आप नहीं कर सकते। सो यस स्टूडेंट्स, नेवर से नेवर दैट यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। यस यू कैन लर्न इंग्लिश, सो डोंट से नेवर और नेवर से नेवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, इसका मतलब है कि शक्ल पे मत जाओ। कुछ लोग होते हैं जो शक्ल से बहुत भोले, मासूम, इनोसेंट, गलीबल नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही ज्यादा मैल थिंकिंग के होते हैं, उतने ही ज़्यादा नेगेटिव, उतने ही ज़्यादा फॉक्साइन, उतने ही ज़्यादा वल्पाइन होते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई इसकी शक्ल पे मत जाओ, जितना ये बाहर से शरीफ दिखता है उतना ही अंदर से खतरनाक है। तो जब भी आपको किसी को कहना है कि इसकी शक्ल पे मत जाओ, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। या फिर अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग का मतलब होता है कि दिखावे पर मत जाओ। अगर आपको कभी भी कहना है कि भाई दिखावे पर मत जाओ, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू का मतलब होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप कभी भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए या क्या सही है जो मैं करूं, तो वहां पर आप यूज करेंगे व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड मी। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ एंड दैट इज आई अडोर यू। आई अडोर यू, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा सेंटेंस है और आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी आप किसी से अफेक्शनेट, किसी से लव, किसी से अटैच्ड, अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं आई अडोर यू। इसका मतलब होता है कि मुझे तुमसे लगाव है। अब ज़रूरी नहीं है कि लगाव सिर्फ इंसानों से हो, लगाव चीज़ों से भी हो सकता है, किसी भी एक्शन से हो सकता है। जैसे कि मान लो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हम बोलेंगे आई अडोर प्लेइंग क्रिकेट। या मुझे जानवरों से लगाव है, आई अडोर एनिमल्स। तो लगाव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अडोर। अब एक सेंटेंस आप मुझे बताइए कि मुझे इंग्लिश बोलने से लगाव है या मुझे इंग्लिश सीखने से लगाव है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने बहुत सारे नए सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस सीखे होंगे, बहुत सारी वोकैबुलरी सीखी होंगी, जो कि आपके इंग्लिश में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।
और डेली इसी तरीके से एडवांस स्ट्रक्चर्स, एडवांस phrases, एडवांस vocabulary, डेली यूज सेंटेंसेस सीखने के लिए डोंट forget to subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.